नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। आज 1 मई है। हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इस दिन को लेबर डे, मई दिवस, श्रमिक दिवस और मजदूर दिवस भी कहा जाता है। यह दिन पूरी तरह से मजदूरों को समर्पित है। वो मजदूरों के बिना भवन, सड़क या अन्य कोई काम करना शायद संभव ना हो। आज के दिन सरकार और बड़े बड़े उद्योगपति मजदूरों को इस दिन की बधाई देते हैं और ऐसा जताते हैं कि वे लोग मजदूरों की चिंता करते हैं। लेकिन क्या वाकई सरकार मजदूरों की चिंता कर रही है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। इतना चिंता कि एक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए मजदूर दिवस का इंतजार किया गया। आज मानो सरकार ने मजदूर दिवस के तोहफे के रूप में एक ट्रेन स्पेशल भेंट की है। 40 दिन पैदल चलने के बाद, भूख से मरने के बाद, किस्मत से जो बचे हैं वो सही सलामत अपने घर जा सकेंगे। पूरी दुनिया के साथ साथ कोरोना ने भारत को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस वैश्विक महामारी के दौर में सबसे ज्यादा काम करने वाला मजदूर वर्ग ही सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहा है। भारत में बिना योजना के 25 मार्च को लॉकडाउन लगा। तब प्रधानमंत्री ने 21 दिन का लॉकडाउन लगाते हुए कहा कि जो जहां है वहीं रहे। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि जो मजदूर दूसरे राज्य में फंस गए हैं उनका क्या होगा। रह तो वो लोग लेंगे जिनके पास घर है, बैंक में पैसा है। उन मजदूरों का क्या होगा जिनके पास ना घर है, ना पैसा है, ना रोजगार है। अपने परिवार और बच्चों से दूर इन मजदूर के दिल पर क्या बीतेगी, मजदूरों के परिवार पर क्या बीतेगी, इस बारे में किसी ने नहीं सोचा। जब सरकार ने सारे चक्के जाम कर दिए तब शुरू हुआ महापलायन। मजदूरों ने अपने पैरों पर भरोसा किया और निकल पड़े अपने देश, अपने गांव की तरफ। अपने हाथों की तरह इस बार अपने पैरों पर भी भरोसा किया और निकल पड़े 1500 किलोमीटर और इससे भी दूर के सफर पर। एक कंधे पर अपने बच्चे को लिए, एक कंधे पर झोला लिए। बिना खाना, बिना पानी, बिना पैसा, बिना डर। दिल में यह सोचकर कि शायद घर पहुंच जाऊं, यहां रहे तो भूखे मरेंगे। महापलायन कहानियां बताता हूं जिसमें मजदूरों का संघर्ष है। कई मजदूरों की मौत की कहानियां हैं। पहली कहानी, मुंबई से 500 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश सिर्फ बिस्किट खाकर निकले थे। घर तो पहुंचे लेकिन पहुंचते ही लाश हो गए। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले का इंसाफ अली मुंबई में एक मिस्त्री का हेल्पर था। लॉकडाउन की वजह से काम बंद हुआ तो घर पहुंचने की ठानी। इंसाफ 13 अप्रैल को मुंबई से यूपी के लिए निकल पड़ा। 1500 किलोमीटर के सफर में ज्यादातर पैदल ही चला। बीच बीच में अगर कोई गाड़ी मिल जाती तो उसमें सवार हो जाता। जैसे तैसे 14 दिन यानी 27 अप्रैल को इंसाफ अपने गांव मठकनवा तो पहुंच गया, लेकिन वहां क्वारंटीन कर दिया गया। उसी दिन दोपहर में इंसाफ की मौत हो गई। पत्नी सलमा बेगम का कहना है कि इंसाफ ने उसे फोन पर बताया था कि वह सिर्फ बिस्किट खाकर ही जिंदा है। दूसरी कहानी है दयाराम की। नाम से नहीं तो आप फोटो से जरूर पहचान जाएंगे। एक पिता अपने 5 साल के बच्चे को कंधे पर बिठाए घर की तरफ निकल पड़ा था। दयाराम की यह तस्वीर 26 मार्च को दिल्ली में ली गई थी। उस दौरान वह बच्चे और पत्नी के साथ पैदल चल रहे थे। चेहरे पर खौफ और चिंता यही थी कि सही सलामत घर पहुंचेंगे या नहीं। दयाराम कुशवाहा और उनकी पत्नी ज्ञानवती पैदल ही दिल्ली से मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के लिए निकल गए। दयाराम का 5 साल का बेटा चल नहीं पाया तो उसने उसे कंधे पर बैठा लिया। दयाराम ने बताया कि वो दिल्ली में ईंट ढोने का काम करते थे। कंस्ट्रक्शन साइट के पास ही रहते थे। काम रुक जाने के बाद वे घर लौटे क्योंकि ना तो उनके पास खाने को पैसे हैं और ना ही कमरे का किराया देने को। दयाराम कुशवाहा करीब 500 किलोमीटर का सफर तय करके मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पहुंच चुके हैं। तीसरी कहानी, 1400 किलोमीटर दूर घर जाने के लिए पैदल निकला। 60 किलोमीटर बाद दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश के सीधी के मोतीलाल साहू नवी मुंबई में हाउस पेंटर का काम करते थे। जब देश में पहला लॉकडाउन लगा तब मोतीलाल मुंबई में ही रहे, लेकिन दूसरे फेज की घोषणा होने के बाद 24 अप्रैल को पैदल ही घर के लिए निकल पड़े। उनका घर नवी मुंबई से 1400 किलोमीटर दूर है। मोतीलाल के साथ 50 और प्रवासी मजदूर भी थे। मोतीलाल खाली पेट ही चल पड़े थे। उन्होंने 60 किलोमीटर का सफर तय किया ही था कि रास्ते में ठाणे पहुंचते ही उनकी मौत हो गई। उनके परिवार में पत्नी और 3 बेटियां हैं। अब उसका घर कैसे चलता होगा। चौथी कहानी, दिल्ली से 1100 किलोमीटर दूर बिहार जा रहे थे। आधे रास्ते पहुंच बेहोश होकर गिर पड़े, मौत हो गई।
बिहार के बेगूसराय के रहने वाले राम जी महतो दिल्ली से अपने घर के लिए पैदल ही निकल पड़े। दिल्ली से बेगूसराय के बीच की दूरी 1100 किलोमीटर है। उन्होंने 850 किलोमीटर का सफ़र तय भी कर लिया था। राम जी 3 अप्रैल को दिल्ली से निकले, लेकिन 16 अप्रैल को यूपी के वाराणसी में बेहोश होकर गिर गए। उन्होंने एम्बुलेंस में चढ़ाया ही था कि उन्होंने दम तोड़ दिया। जिन घर वालों के पास पहुंचने के लिए राम जी बिना कुछ सोचे समझे पैदल ही निकल पड़े, उन घर वालों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे वाराणसी जाकर राम जी का शव ले सकें और उनका अंतिम संस्कार कर सकें। बाद में वाराणसी पुलिस ने ही उनका अंतिम संस्कार किया।